आज हम बात करेंगे चमकौर युद्ध की, जब 10 लाख मुगल सैनिक पर भारी पड़े चालिक सिख सैनिक गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में। आइए जरा जानते हैं। 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध से नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना करने वजीर खान के नेतृत्व में 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ। वजीर खान, जिसे किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी के जिंदा या मुर्दे पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब लाख कोशिशों के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा रहा था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। 10 लाख मुगल सैनिक भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस युद्ध का वर्णन जाफरनामा में लिखते हुए लिखा है। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, कितड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आइए याद करते हैं इस भारत के गौरवशाली इतिहास को और जानते हैं चमकौर युद्ध की पूरे घटनाक्रम को। मई 1704 आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में मुगल शासकों के संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। यह सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा, तब गुरुजी स्वयं मुगल की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर यह मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ ही देर में मुगलों को यह पता लग गया कि गुरु जी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं और वह उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सभी साथियों के साथ सरसा नदी की ओर बढ़ते जा रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो भयंकर बाढ़ आई और पानी जोरों पर था। इसी समय सिख भारी घटनाओं में घिर गए और उनकी पिछले तरफ शत्रु दल मारो मारो करते आ रहे थे और सामने सरसा नदी फूकरा मार रही थी। निर्णय नेतृत्व लेना था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कुछ सैनिक यही शत्रु में युद्ध में उलझा रखो और सरसा पार की क्षमता रखते वह अपने घोड़े सरसा के बहाव के साथ नदी पार करने का प्रयत्न करे। ऐसा ही किया। भाई उदय सिंह और जीवन सिंह और अपने जत्थे लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरुदेव सरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख सरसा नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का वेग बहुत तीखा था। कहीं तो पानी के बहाव में बहते हुए कोसों दूर बह गए। जाड़े ऋतु की वर्षा, नदी और बर्फीले ठंड पानी, इन बातों में गुरुदेव जी ने सैनिकों के शरीर को सुन्न कर दिया। इसी कारण शत्रु सेना ने सरसा नदी पार करने का साहस नहीं किया। सरसा नदी पार करने के पश्चात 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह के अतिरिक्त गुरु जी के स्वयं कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुगलों और अनेक को हमलों को पिछाड़ते हुए वह तक वीरता से लड़ते रहे, जब तक उनके पास एक भी जीवित सैनिक था, और अनंत वह युद्ध में गुरु आज्ञा निभाते करते हुए पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यह भयंकर उथल पुथल में गुरु जी के परिवार उनसे बिछड़ गए। भाई मनी सिंह के जत्थे में माता साहिब कौर जी और माता सुंदरी कौर जी 2 टहल सेवा करने वाली दासियां थीं। 2 सिख भाई जवार सिंह और धना सिंह जो दिल्ली के निवासी थे। यह लोग सरसा नदी पार करके हरिद्वार से होकर दिल्ली पहुंचे, जहां भाई जवार सिंह अपने घर से ले गया। दूसरे जत्थे में माता गुजरी जी, छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गंगा राम ब्राह्मण ही थे, जो गुरु जी का रसोइया था। इसका गांव खेड़ी यहाँ से लगभग 15 कोस की दूरी पर मोरिंडा कस्बे के निकट था। गंगा माता गुजरी जी और साहिबजादे को अपने गांव ले गई।
गुरुदेव ने अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोग ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यहाँ तक कि किला नुमा कच्ची हवेली थी जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टिले पर बनाया गया था जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुद्धिचंद ने गुरुदेव जी से आग्रह किया कि वे अपने हवेली में विश्राम करें। गुरुदेव ने आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों की छोटी छोटी टुकड़ों में बांटकर उनमें बचाकर खूंजा असला बांट दिया। सभी सिखों को मुकाबला करने के लिए मोर्चे पर तैनात कर दिया और सभी को यह मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सैन का सिद्धांत था कि वे शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डाल लेंगे, केवल वीर गति प्राप्त करेंगे। अतः इनके प्राणों की आहुति देने के लिए सभी सिख तत्पर हो गए। गुरुदेव और अपने 40 शिष्यों की ताकत से असंख्य मुगल सैनिकों से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने ही स्वयं कच्ची गढ़ी हवेली के ऊपर अंटार्कटिका में मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही बरसाती नाला सरसा के पानी का बहाव हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरह उसे पार करके गुरुदेव जी का पीछा करते हुए चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते गुरुदेव जी ने ही कच्ची गढ़ी को घेर लिया। मुगल सेनापति को गांव वहां से पता चल गया और गुरु जी के पास केवल 40 सैनिक ही थे, अतः यहाँ गुरुदेव जी को बंदी बनाने के लिए स्वयं देखने लगे। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने भोर होते हुए भी मुनंदी करवा कि यदि गुरुदेव जी अपने साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। इस मुनियादी के उत्तर में गुरुदेव जी ने मुगल सेनाओं पर तीखे तीरों से बाण किया। इस मुकाबले 40 सिख का हजारों संख्या लगभग 10 लाख की गिनती में मुगल सैन्य बल के साथ था। इस पर गुरुदेव जी ने एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ने की सौगंध खाई थी। अब इस सौगंध की विश्व के समक्ष क्रियावंत करके प्रदर्शन करने का शुभ अवसर आ गया था। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार को एक अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में घनघोर बादल थे, धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्षा का छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी देर से उदय हुआ था। कड़कते की शीत लहर चल रही थी, किंतु गर्मजोशी थी और कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरुदेव जी योद्धाओं के हृदय में थे। कच्ची गली पर आक्रमण हुआ, भीतर से ही तीरों और गोलियों की बलछार हुई, लेकिन मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सतघाव को भी यह हालत हुआ। मुगल सेनापति को अविश्वास होने लगा था कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सबल कैसे बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना में घिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। उनके पास जब गोला बारूद और ब्रांड समाप्त हो गए तो किंतु मुगल सैनिकों की गढ़ी के समीप जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनके तलवार और भाले का भी युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सर्वप्रथम हिम्मत सिंह जी ने गुरुदेव के आदेश को दिया और अपने साथी सहित 5 का जत्था लेकर रणभूमि में जाकर शत्रु से जूझे। तभी मुगल जरनेल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु गुरुदेव जी ने ही वहीं बाण से भेदकर उसे चित कर दिया और एक जरनेल ख्वाजा महमूद अली ने जब साथियों को मरते देखा तब वह दीवार की ओट में भाग गया। गुरुदेव जी ने इसकी बुजदिली के कारण अपनी रचना में मरदूत करके लिखा है। सरहिंद के नवाब ने सैनिकों को कई बार इकट्ठा होकर कच्ची गढ़ी पूर्ण वेग से आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु गुरुदेव जी ऊंचे टीले की हवेली में होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे, अतः उन्होंने यह आक्रमण भी विफल कर दिया और सिंगों के बाण की वर्षा से सैकड़े मुगल सिपाहियों को सदा की लिए नींद में सुला दिया। सिखों के जत्थे ने गढ़ी से बाहर आकर मुगल सेना को करारे हाथ दिखलाए। गढ़ी के ऊपर अंटार्कटिका
अटारी से गुरुदेव जी स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता शत्रु पर बाण चलाकर कर रहे थे। घड़ी खूब लोहे पर लोहा बचा। सैकड़ों सैनिक मैदान में ढेर हो गए, अतः 5 सिख भी शहीद हो गए। फिर गुरुदेव जी ने 5 सिख का दूसरा जत्था गढ़ी से बाहर रण क्षेत्र में भेजा। इस जत्थे में भी आगे बढ़ते हुए शत्रु के छक्के छुड़वाए और उनको पीछे ढकेल दिया गया और शत्रु की भारी संख्या में मार जाने की आशंका जताई। इसी प्रकार गुरुदेव जी ने रणनीति बनाई कि 5-5 के जत्थे बारी बारी रण क्षेत्र में भेजने लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया। सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए जनरल हिदायत खान, इस्माइल खान, फौलाद खान, सुल्तान खान, असमल खान, जहाज खान, खलील खान और भरे खून वाला बैरागी सैनिकों को लेकर गढ़ी की ओर बढ़े। सबको पता था कि इतना बड़ा हमला रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरुदेव जी के सम्मुख प्रार्थना की कि वह साहिबजादे सहित युद्ध क्षेत्र से कहीं और निकल जाए। यह सुनकर गुरुदेव जी ने सिखों से कहा कि तुम कौन से साहिबजादे बेटों की बात कर रहे हो? तुम सभी मेरे साहिबजादे हो। गुरुदेव जी के यह उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव जी जो बड़े सुपुत्र अजीत सिंह पिताजी के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुदेव जी ने सक्षण उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने कर्तव्य पूरा करने को प्रेरित किया। साहिबजादे अजीत सिंह के मन में कुछ और गुजरने के बलबले थे। युद्ध कला में निपुण थे वह। बस फिर क्या था, जब अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गढ़ी से बाहर आए तो मुगल की सेना पर वह टूट पड़े और शार्दुल शक शाहवक के और आगे बढ़ने लगे। अजीत सिंह जिधर बढ़ जाते उधर सामने वाले सैनिक गिरते और कटते या भाग जाते। 5 सिखों की जज्बे ने सैकड़ों मुगलों को का काल ग्रास बना दिया। अजीत सिंह ने ही अवर्णनीय वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु एक से एक यदि 1000 भी मरे हो तो सैनिकों के सागर से चिड़ियों की चोंच भी नीर जाने क्या कमी आ सकती है। साहिबजादे अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादे जुझार सिंह ने जब शहीद होते देखा तो उन्होंने भी गुरुदेव जी से रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव जी ने इसकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रणभूमि में 4 अन्य सेवकों के साथ भेजा। गुरुदेव जी के जुझार सिंह को रणभूमि में जूझते देखकर प्रसन्न होने लगे और युद्ध के कौशल देखकर जय जयकार के ऊंचे स्वर में बुलंद करने लगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिर गए, परंतु उन्होंने वीरता के जौहर दिखलाते हुए वीरगति प्राप्त करी। इन दोनों युद्धों की आयु क्रमश 18 वर्ष और 14 वर्ष की थी। वर्षा अथवा बादलों के कारण साझ हो गई। वर्षा का सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। गुरु साहिब ने जब साहिबजादे को शहीद होकर देखा तो अकेलेपन ईश्वर के समक्ष धन्यवाद और शुक्राना की प्रार्थना की और कहा कि तेरा तुझे को सौंपता, क्या लोग मेरा। शत्रु घायल और मृत सैनिकों के शव को उठाने के लिए चक्रव्यूह में फंस गए। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। इसी समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख सैनिक बचे थे और वह स्वयं कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी करते थे। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम लगने लगी। उन्हें तभी संदेह बन गया कि गढ़ी के भीतर पर्याप्त संख्या में सैनिक मौजूद हैं। रही हास के पाठ का समय हो गया। अतः सभी सिखों ने गुरुदेव जी के साथ मिलकर पाठ किया और तत्पश्चात गुरुदेव जी ने सिखों को चिड़दिकाला में रहकर जूते हुए शहीद होने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी ने शीश झुकाकर आदेश का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ली, किंतु उन्होंने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की कि यदि आप समय की नजाकत को में नज़र रखते हुए यह कच्ची गुड़नामा हवेली त्याग कर आप कहीं और चले जाएं तो हम
बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी शहीदी के बाद पंथ का क्या होगा। इसी प्रकार श्री गुरु नानक जी का लक्ष्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा। यदि आप जीवित रहे तो हमारे जैसे लाखों की गिनती में सिख अपनी शरण में एकत्र होकर फिर से आपके नेतृत्व में संघर्ष गुरुदेव जी की दूसरों के उपदेश देते ही जब आपकी अद्भुत निधान बने, अतः ही रण में तुझे जैसे मारूं, फिर भला युद्ध से वह स्वयं कैसे मुंह मोड़ सकते थे। गुरुदेव जी की सिखों की उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं। मैं रण क्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता। अब तो वह स्वयं दिन चढ़ते ही सबसे पहले जूता लेकर युद्धभूमि में उतरेंगे। गुरुदेव जी के इस निर्णय को सिखों ने वह चिंतित हुए। वह चाहते थे कि गुरुदेव जी किसी भी विधि से यहाँ से बचकर निकल जाएं, ताकि लोगों को भारी संख्या में सिख जुटाकर पुनः संगठित होकर मुगल के साथ दो हाथ कर सके। सिख भी यह मान बैठे थे कि सदगुरु जी किसी भी दशा में शहीद नहीं होने देंगे उनको। वे जानते थे कि गुरुदेव जी द्वारा बनाई गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। अतः भाई दया सिंह जी की भी एक युक्ति सौंपी, अपना अंतिम हथियार आजमाएंगे। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिंहों को विश्वास में लिया और उनके साथ लेकर पुनः गुरुदेव जी के पास गए और कहने लगे, गुरु जी, अब गुरु खालसा पांच प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि कच्ची गढ़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी नीति में पंथ खालसे का भला है। गुरुदेव जी ने पांच प्यारे का आदेश सुनकर शीश झुकाया और कहा कि कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरुदेव जी ने कच्ची गढ़ी त्यागने की योजना बनाई और जवान के साथ चलने को कहा। शेष पांच को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। भाई जीवन सिंह, जिसकी ढील, दौल, कद, बुद्ध तथा रूपरेखा गुरुदेव जी के साथ मिलती थी, वह अपना मुकुट ताज पहनकर अपना स्थान अटलांटिका पर बैठ गया और शत्रु भ्रम में पड़ गए कि गुरु गोविंद सिंह स्वयं हवेली में हैं। किंतु उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से प्रस्थान करते हम शत्रु को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप शांत निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात गुरुजी ने अपने दोनों साथी दया सिंह और मान सिंह सहित गढ़ी से बाहर निकले और निकलने से पहले उनको साझा किया कि मालवा क्षेत्र की ओर जाना है और कुछ विशेष तीरों की सीध में चलना है, जिससे बिछड़ने और फिर मिल सके। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए थे, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। कुछ देरी पर अभी पहुंचे ही थे कि बिजली बहुत तेजी से चमकी। दया सिंह की दृष्टि से रास्ते में बिखरे शवों पर पड़ी थी और साहिबजादे अजीत सिंह का शव दिखाई दिया। उन्होंने गुरुदेव जी से अनुरोध किया कि वह यदि आप आज्ञा दे तो मैं अजीत सिंह जी के पार्थिव शरीर पर चादर डाल दूं। उसी समय गुरुदेव जी ने दया सिंह से पक्ष किया कि वह ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दया सिंह ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, पिताजी, आपके लाडले बेटे अजीत का यह शव है। गुरुदेव जी ने जब पूछा और कहा, मेरे पुत्र नहीं, जिन्होंने मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति दी। दया सिंह को इसके उत्तर में हाँ देना पड़ा। इस पर गुरुदेव जी ने कहा कि यदि तुम भी सिंहों के शवों को पर एक चादर डाल सकते हो तो ठीक है, इनके शवों पर भी डाल दो। भाई दया सिंह जी गुरुदेव की त्याग और बलिदान को समझे गए और तुरंत आगे बढ़े। योजना अनुसार गुरुदेव जी ने सिख अलग अलग दिशा में कुछ देरी पर चले गए और वहाँ से ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई, पीरे हिंद जा रहे हैं, किसी की हिम्मत हो तो पकड़ ले। और साथ में मशाले के तीर भी, जिनसे उनकी मशालें नीच कीचड़ में गिर जाए, बुझ गई और अंधेरा घना हो गया।
पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना की आवाज के सीध में भागी आपस में भिड़ गए और समय का लाभ उठाकर गुरुदेव जी ने दोनों सिंह और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। यह नीति पूर्णतः सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकरा कर कट मरी। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 45 शव सिखों के थे। उनमें भी गुरु गोविंद सिंह कहीं दिखाई नहीं देते। क्रोधान्वित होकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर पुनः आक्रमण कर दिया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ जूझते रहे और अंदर के 5 सिख वीरगति प्राप्त हो गए। भाई जीवन सिंह भी शहीद हो गए, जिन्होंने शत्रु को झांसा देने के लिए गुरु देव जी की वेशभूषा धारण की थी। शव को देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए और अंत में मार लिया गया, परंतु जल्द ही उनको मालूम हो गया कि यह शव किसी व्यक्ति का है और गुरु तो सुरक्षित निकल गोलीबाज हो गए। मुगल सत्ताधारी को एक करारी शपथ थी। कश्मीरी लोहार, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी तो गुरु गोविंद सिंह को पकड़ ना सकी और ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यर्थ हो गए, हजारों की संख्या में फौजी मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त ना कर सके। यह गर्दन कट तो सकती है मगर झुक नहीं सकती। कभी चमकौर बोलेगा, कभी सरहिंद की दीवार बोलेगी, जय सरदारी सब हिंद युद्ध।